स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिज़ाइन। और पैकेजिंग डिज़ाइन में आज हम देखेंगे 5 लीटर के ऑयल कैन के लिए लेबल का प्रिंटिंग का लेआउट को क्रिएट करेंगे। ऐसा लेबल होगा ये जिसमें हमें डाई लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डाई लाइन किस तरह से बनाएंगे और बाकी तमाम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो वीडियो पे आखिर तक बनी रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सेरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह का कैन होगा ऑयल का। ये है 5 लीटर का कैन जो कि किचन ऑयल का कैन है। किचन ऑयल का कैन हमेशा इसी तरह के शेप में होता है, ठीक है जी। अब किचन ऑयल के कैन में और इंजन ऑयल के कैन में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप देखोगे इंजन ऑयल का कैन कुछ अलग तरीके से बना होता है, लेकिन किचन ऑयल का जो कैन है कुछ इसी तरह से बना होता है। किचन ऑयल का मतलब या तो फिर आपका रिफाइंड ऑयल होगा, सनफ्लावर ऑयल होगा या फिर मस्टर्ड ऑयल होगा, किसी भी तरह का ऑयल जो किचन में यूज़ होता हो, ठीक है जी। आज इसका लेबल को हम बनाएंगे। इसका लेबल जो होगा वो एक डाई लाइन वाला लेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसका शेप ही कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो स्पेस छोड़ा गया है इस कैन के बीच में, ये पुराने वक्त में आज से 10, 15 या 20 साल पहले जब कैन बना करता था तो वो फ्लैट हुआ करता था, ठीक है। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जब भी उसमें लेबल को पेस्ट किया जाता था तो लेबल गर्मी के वजह से उसका जो ग्लू है वो मेल्ट होना शुरू कर देता था, जिसकी वजह से या तो वो निकलना शुरू हो जाता था या फिर इधर उधर खिसक जाता था, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि ट्रांसपोर्टिंग के दौरान ये एक दूसरे से टकरा के उसका लेबल भी बाहर निकल जाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला कि उसका बीच में एक स्पेस बना दिया जाए लेबल के लिए जो कि एम्बोसिंग की तरह हो, यानी कि थोड़ा सा उभरा हुआ हो। तो उसमें क्या होता है कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि लेबल को जब हम पेस्ट करते हैं तो हमें पता रहता है कि हम कहाँ पेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि लेबल निकलता भी नहीं है। तीसरा, वो एक साफ़ सुथरी सी चीज़ लगती है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि इसका साइज़ कैसे लेंगे और इसको किस तरह से इसका डाई लाइन को बनाएंगे, इसका लेआउट को क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिस भी चीज़ में डाई लाइन यूज़ हो रहा हो उसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कंपैरिजन में जिसमें डाई लाइन नहीं लग रहा हो। ऐसे कई सारे लेबल हैं, ज़्यादातर जो लेबल हैं उसमें डाई लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें आप ये देखोगे कि इस तरह के शेप में लाने के लिए हमें डाई लाइन की ज़रूरत होती है। तो डाई लाइन को भी क्रिएट करेंगे। अब किस तरह से क्रिएट करेंगे? सबसे पहले तो आपका क्लाइंट आपको इस तरह से एक सैंपल देगा। नहीं दे रहा है तो आपको लेना पड़ेगा सैंपल। कुछ क्लाइंट आपको साइज़ दे देते हैं, कुछ क्लाइंट दे भी देते हैं साइज़, जिन्होंने पहले कभी काम करवाया हो तो वो दे देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं आपसे वो नहीं देते हैं। एक बात का ख्याल रखना, अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह के काम के लिए किसी प्रोफेशनल को अपने साथ में ज़रूर रखना, ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपने इसका मेजर करना है हाइट एंड विड्थ में, ठीक है। इसका मैंने ऑलरेडी पहले से ही मेजर कर रखा है। विड्थ यहाँ पे W है और विड्थ हो गया जी 140 mm और हाइट हो गया 156 mm, ठीक है। इसी साइज़ को लेकर हम चलेंगे, ठीक। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ। चलिए एक और न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें ये बनाएंगे। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो न्यू डॉक्यूमेंट में आ गए। सबसे पहले हम प्रिंट पे आ जाते हैं क्योंकि हम प्रिंट के लिए बना रहे हैं। कोई भी साइज़ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सपोज करो मैंने A4 साइज़ एक ले लिया है, ठीक है। यूनिट अपने हिसाब से देख लेना है, ठीक है। मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ। अगर आपको इंचेस या सेंटीमीटर देखना पसंद है तो आप ले सकते हो। नेम ज़रूर दे देना प्रीसेट डिटेल्स में, क्या नेम दे भाई।
ऑयल लेवल 5 लीटर कर देते हैं, ठीक है जी। और नीचे आ जाए तो ओरिएंटेशन अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। कुछ लोगों को वर्टिकल बनाना पसंद होता है, कुछ लोगों को हॉरिजॉन्टल बनाना पसंद होता है। तो मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट ले रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको वर्टिकल ही बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं इस तरह से ले रहा हूँ और आर्ट बोर्ड को छोड़ देंगे, बीट को भी छोड़ देंगे और एडवांस ऑप्शन में आके यहाँ पे कलर मोड को CMYK के कलर, रास्टर इफेक्ट को 300 ppi और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे आ गया जी हमारा आर्ट बोर्ड और यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ पहले तो साइज को। तो आ गया जी साइज हमारा और थोड़ा सा मैं छोटा करके इसको यहाँ पे कहीं रख लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे रख लेते हैं वो। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि हमें यहाँ पे नज़र आता रहे हमारा साइज। अब पीछे चलते हैं, इस वाले कैन को ले लेते हैं। देखिए, जब भी आपका क्लाइंट इस तरह से कैन देगा तो उसकी एक इमेज को क्लिक कर लेना, चाहे अपने मोबाइल से कर लेना, चाहे अगर DSLR कैमरा हो तो उससे कर लेना। एक हाई रेजोल्यूशन का इमेज को क्लिक करना, क्लिक करने के बाद उसका बैकग्राउंड को रिमूव करके फिर उसको यहाँ लेके आना, ठीक है। मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये पेस्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, यहाँ साइज ले लेते हैं। साइज लेने के लिए एक रेक्टेंगल लेंगे और क्लिक करेंगे। अब ये पूछता है जी साइज कौन सा लेना है, तो साइज बता दीजिए। 140 विड्थ में और हाइट में 165 और ओके। ऑलराइट, तो हमारे पास एक साइज भी आ गया है, ठीक है। अब इस साइज को सबसे पहले तो बिल्कुल सेंटर पे रखना है अपने आर्ट बोर्ड के। तो यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ जाके मैं इसको बिल्कुल आर्ट बोर्ड के सेंटर में लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको स्ट्रोक में बदलूंगा और Ctrl+R प्रेस करूंगा ताकि ऊपर रूलर आ जाए और यहाँ से गाइडलाइन को लाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। एक यहाँ पे लगाएंगे और एक को यहाँ लगाएंगे, ठीक है जी। अब ये हो गया जी हमारा एक साइज या फिर दायरा, ठीक है जी। अब बॉटल को लेकर यहाँ लाना है, ऐसे करके हमारा बॉटल आ गया और इसको थोड़ा छोटा बड़ा करके यहाँ एडजस्ट करना है इस दायरे के अंदर। पर याद रखना स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से। और बड़े प्यार से आपका जो बॉटल है जहाँ पे आपका लेबल को पेस्ट करना है वो वाला जो स्पेस है वो इसके बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ और यहाँ पे करके थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँगा, ये देखिए कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से एडजस्ट हो गया, राइट। इतना होने के बाद लेयर में आ जाएंगे। उसके बाद हम इस इमेज को लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर मूव ना हो जाए। इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे जी हमारे पास जो है रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है, मैं एक काम करता हूँ रेक्टेंगल को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए। चाहो तो इसको हाइड कर दो, चाहो तो इसको डिलीट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। उसके बाद जी अब हम ले लेते हैं यहाँ से पेन टूल। उसके बाद जी हम ले लेते हैं पेन टूल यहाँ से और पेन टूल लेके यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे और यूं थोड़ा सा जूम करके यूं ऐसे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यूं और ऐसे और फिर थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ इसको, यहाँ क्लिक करेंगे और स्टार्ट पॉइंट में वापस जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वापस आएंगे, यहाँ पे आपको पेन टूल के नीचे मिलता है एंकर पॉइंट टूल, ठीक है।
अब किसी भी तरह का कंफ्यूजिंग हो आपको, अगर कोई टूल वगैरह नहीं चलाना आ रहा है या फिर ऑप्शन के बारे में कंफ्यूजिंग है, तो मेरे बेसिक ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर मेरे चैनल पे जाके इलस्ट्रेटर के बेसिक में आप देख लेना जिस भी टूल के बारे में आपको कंफ्यूजिंग हो रही है। ठीक है, तो मैं ये करूँगा जी, इसको मैं ऐसे पकड़ के यूं कर दूँगा, ऐसे थोड़ा सा मैं जूम करूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ ऐसे, ठीक है जी, इस तरह से, और नीचे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं जी यहाँ, इसको पकड़ के यहाँ लेके आते हैं ऐसे, और इसको पकड़ के जी यहाँ ले लेते हैं ऐसे, और इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा और यहाँ से पकड़ के मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम और करेंगे, इसको यहाँ लेके आते हैं ऐसे करके, यूं, फिर से जूम करके और यूं लेके आते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, और कुछ ऐसे करके अब यहाँ पे आ जाते हैं आखिर में, और इसको पकड़ के मैं यहाँ ले लेता हूँ। अब थोड़ा सा इसको एडजस्ट हम करेंगे, कुछ इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको बिल्कुल एजिस में लेके आता हूँ। ठीक है जी, और थोड़ा सा नीचे करेंगे, इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे भी एक हैंडल होना चाहिए, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, एक यहाँ पे, इसको पकड़ के यूं लेके आएंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे। ठीक है, पहले नीचे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं इस तरह से, और यहाँ पे भी है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला टूल वापस से ले रहा हूँ और इसको मैं यूं कर रहा हूँ, ऐसे किया मैंने, यूं, ऐसे। ठीक है जी, चलिए, इतना होने के बाद थोड़ा स्मूथ इसको बनाएंगे। तो स्मूथ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि पहले ये जो गाइडलाइन है इनको थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। व्यू में जा रहा हूँ मैं, और गाइड्स एंड हाइड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि इस लाइन के सभी एंकर पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाता है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल को ले लेना, और फेर देते हैं यूं, ऐसे और इस तरह से। ठीक है जी, आई थिंक ठीक है, चलो इतना हो गया। ऑलराइट, एक काम करते हैं कि ये जो आर्ट बोर्ड है ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसे, और इतना बड़ा। ठीक है जी, इतना होने के बाद जी अब हमारा ये डाई लाइन क्रिएट हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इस ब्लैक वाले लाइन को सेलेक्ट करेंगे, इसको नेम दे देते हैं। चलिए इसको कोई नेम दे देते हैं, क्या नेम दे, इसको ब्लीड कर देते हैं। सबसे पहले ब्लीड को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया जी हमारा ब्लीड। याद रखना कि जो आपको स्पेस दिया गया है, यहाँ पे जो एम्बोजिंग है 100% उसके ऊपर नहीं लाना है, थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आना है। तो ये जो है इसको मैं ब्लीड बना दूंगा, और जो हमारा डायलाइन है हमेशा अंदर की तरफ रहेगा। कहने का मतलब है कि जो आपको स्पेस दिया गया है उससे 2 से 3 mm छोटा ही लेबल रहना चाहिए। ठीक है जी, तो लेबल छोटा करने के लिए सेलेक्ट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे, और फिर ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कितना छोटा बनाना है उसको, लाइक मुझे 3 mm छोटा बनाना है, तो 3 mm इसको
छोटा बनाएंगे, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखिए अंदर की तरफ एक लाइन आ गया। ओके मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर वाले लाइन को हम एक काम ये करेंगे कि इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैं CMY के कलर नहीं लूँगा, लेकिन आप प्रोफेशनली काम करोगे तो CMY के कलर पर ही रहना। मैं इसको HSB में लाकर इसको मैं रेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये हो गया जी हमारा ब्लीड, और ये हो गया जी हमारा डाई लाइन। तो इस डाई लाइन का नेम भी हम चेंज कर देते हैं, इसके जो लेयर है उसका नेम चेंज कर देते हैं, डाई लाइन कुछ इस तरह से। याद रखना डाई लाइन को हमेशा ऊपर की तरफ लेयर में रखा जाता है। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ही रखने की कोशिश करना। अब उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और लेना हमने, वो है इनर मार्जिन। इसमें इनर मार्जिन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बड़े साइज़ का लेबल है, तो हमेशा इनर मार्जिन लेके काम कीजिए। ठीक है, अगर बिगनर है तो ख़ास तौर पे। तो उसके लिए फिर से मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट पाथ, और यहाँ से ले लूँगा ऑफसेट पाथ, और फिर से 3 mm का एक स्पेस देकर एक और मैं एक अंदर की तरफ लाइन लेके आया। ठीक है, फिर से मैं जा रहा हूँ और फिर से इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा। इस बार मैं इसको ब्लू कर देता हूँ ऐसे करके, और ये हमारा बन गया एक इनर मार्जिन। चाहो तो ऐसे ही रहने दो, या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, इसको अगर ऐसे नहीं रखना है तो राइट क्लिक करो और फिर इसको मेक गाइड्स में कर दो। ये गाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, अभी हाइड कर रखा है गाइड, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके लिए वापस से मैं जाऊँगा व्यू, गाइड्स एंड शो गाइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको गाइड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो वो डिज़ाइन में जो टेक्स्ट, लोगो, आइकन, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमेशा इनर मार्जिन के अंदर ही रखना। लेकिन जो आपका लेबल का बैकग्राउंड होगा वो हमेशा मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। अगर मैं इस बॉटल को हाइड कर दूं, कैन को हाइड कर दूं, तो यहाँ पे हमारा ये लेआउट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये फ्रंट साइड का है और बैक साइड का सेम ही एक जैसा ही रहेगा। इस बाकी की चीज़ों को मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। एक और हमारा ट्यूटोरियल आएगा जिसमें हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसको बताऊंगा कि और इसके साथ क्या क्या करना है। अभी बताऊंगा तो शायद आप नहीं समझोगे, तो उसको डिज़ाइन वाले ट्यूटोरियल के लिए रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटराउंड कैट्स।